हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी और किस तरीके से मैंने अपनी प्रेगनेंसी उस वक्त मैनिफेस्ट की जब मैं अब्राहम को जानती भी नहीं थी और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा जानती थी, ज़्यादा मैंने कुछ फॉलो किया नहीं था उस वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी के देती हूँ। मेरी शादी को 1.5 साल हुए थे और मैंने सोचा अभी मुझे बेबी चाहिए, मैं प्रेग्नेंट होना चाह रही थी। तो उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड से सलाह की कि एक बार चेकअप करा लेते हैं, और क्योंकि वो थोड़े अच्छे वाइटामिन ये सब देते हैं ताकि अच्छा प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो, तो चेकअप करा लेना ज़्यादा अच्छा है, हर कोई बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हस्बैंड भी तैयार हुए और हम दोनों गए चेकअप कराने के लिए। एंड उसमें हमें पता चला कि मुझे पीसीओडी है एंड थोड़े एडवांस स्टेज में पीसीओडी है, और आईवीएफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। और उस वक्त चूंकि अब्राहम को नहीं जानते थे, तो डेटा कलेक्ट करना हर इंसान को बड़ा पसंद आता है। तो मैं डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दी कि भाई एक डॉक्टर से मन नहीं भरा तो दूसरे डॉक्टर के पास गई, तीसरे डॉक्टर के पास गई, चौथे डॉक्टर के पास गई। सब तरफ से डेटा कलेक्ट करके अपने दिमाग को भर लिया कि भाई प्रेग्नेंट होने में तो दिक्कत है, अब क्या करना है। तो एक डॉक्टर ने एक हल्की सी होप दी थी। डॉक्टर थे विनीता सालवे, मुंबई में। उन्होंने बोला कि वॉक करके देख लो, अभी तो 1.5 साल हुए शादी को, तो 2-3 महीने वॉक करके देख लो, चांसेस कम है, हो सकता है प्रेग्नेंट हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, ये एक ऑप्शन था। मैं हस्बैंड के पास डिस्कस किया तो उन्होंने बोला एक काम करो, घर पे बताते नहीं है क्योंकि लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। अभी तो ऐसे भी कोई प्रेशर है नहीं हमारे ऊपर बच्चे का, क्योंकि 1.5 साल हुए हैं, तो जितने दिन छुपा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अब लगता है कितना सही डिसीजन था, क्योंकि इब्राहिम हमेशा बोलती है चीजों को डिस्कस नहीं करो। उस वक्त पता नहीं था, बट एक अच्छा सा गाइडेंस मिल गया और हम डिस्कस करना बंद कर दिए। क्योंकि मुझे भी लगा घर में शांति बनी रहेगी, लोग परेशान कम होंगे, तो भाई क्यों जब बेवजह कलेश करना, वो परेशान होंगी, वो दुखी होंगी। और फिर मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया कि ये डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर ने एक वॉक फॉलो करने को बोला था, वॉक करना है रोज, और एक डाइट बोला था, एक जो पीसीओडी वालों को कार्ब्स कम खाने हैं वो वाली डाइट थी। मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। 1 महीना बीता, 1 महीना मैंने फॉलो किया। उस 1 महीने में मैं एक और चीज करती थी, मैं गूगल पे स्टोरीज पढ़ती थी, सक्सेस स्टोरी, कि कैसे पीसीओडी होने के बावजूद लोगों ने कंसीव किया। और ऐसे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं गूगल पे। हर एक बीमारी को लेके आप देखिए, हर एक बीमारी की सक्सेस स्टोरी मिलेगी। तो गूगल पे रादर देन ये ढूंढने का बीमारी से क्या बुरा हुआ, हमेशा ऑपोजिट ढूंढिए कि सक्सेस स्टोरी क्या हुई, कैसे इस चीज से लोग निकले बाहर। तो मैं वो पीसीओडी का हमेशा ढूंढती थी, और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मिली कि लोग ने इतने इतने इसमें कंसीव कर लिया, ऐसे कंसीव कर लिया, लोगों को पता नहीं चला और वो प्रेग्नेंट हो चुके थे। तो वो मैं करीब 1.5-2 महीने रोज पढ़ती थी। आई वॉज ऑब्सेस्ड वो सक्सेस स्टोरीज से। रोज नया ढूंढती थी, यूट्यूब पे, गूगल पे, रेडिट करके एक वेबसाइट है उस पर ढूंढती थी, तो बहुत सारी स्टोरीज मिलती थी। दूसरा, मैंने उसी ढूंढने के क्रम में मुझे मिला एक ट्राइबल ट्रेडिशन, जो मुझे बहुत सही लगा। क्योंकि एक्चुअली देखिए तो इब्राहिम बोलती है जो नॉन फिजिकल एंटिटीज हैं वो हमारी बॉडी चूज करते हैं और फिजिकल में ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो 100-200 इतने बहुत काफी पुरानी कम्युनिटी है। ये वाला रूल फॉलो करती है कि जब आपको प्रेग्नेंट होना है, जब कोई भी अफ्रीकन उस ट्राइब की जो लेडी है, जब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो वो अपने आप को ट्राइब से काफी दूर ले जाके किसी भी एक पेड़ को चूज करती है। क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो ये मानती है कि हर एक ट्री पे नॉन फिजिकल एंटिटीज रहते हैं, और वहां पे वो बैठती है और अपने आप से बात करती है। जो एंटिटी है बेसिकली पेड़ के नीचे बैठ के एंटिटी से बोलती है कि तुम मेरे को चूज करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी माँ साबित करके दूंगी, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी, मैं तुम्हें अच्छा शेल्टर दूंगी, और मैं तुम्हारा इस दुनिया में हर तरह से रक्षा करने की कोशिश करूंगी। वो रोज जाके उस पेड़ के नीचे बैठ के
नॉन फिजिकल एंटिटी से बोलती है कि सेलेक्ट मी, मुझे चूज़ करो, मेरे वूम को चूज़ करो और मेरे अंदर आओ, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ और मैं अब रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। तो एक तरह से देखिए तो क्या ये डिक्लेरेशन थी यूनिवर्स को कि मैं रेडी हूँ। और मैं क्यों रेडी हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पसंद है, क्योंकि तुम जब मेरी लाइफ में आओगे तो मुझे तुम्हें खिलाना पसंद आएगा, तुम्हें तैयार करना पसंद आएगा। तो ये वाला जो रिचुअल था मुझे बहुत सही लगा और मैं ये किया। मैं मुंबई में अपार्टमेंट में थी, बट एक पेड़ था नीचे जो काफ़ी दूर था। मैं वहाँ जाके रोज़ बैठती थी शाम में और उस नॉन फिजिकल को बोलती थी कि सेलेक्ट मी प्लीज़, बिकॉज आई एम रेडी फॉर यू, माई वूम इज़ रेडी, प्लीज़ कम into my life because I will give you shelter, I will give you food, and I will take care of you nicely. I will prove myself to be a good mom. ये मैं रोज़ बोलती थी कि भाई तुम मेरे लाइफ में आओ, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगी, खाना दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छी माँ साबित हूँ। और ये वाला रिचुअल मैं रोज़ करती थी 1.5-2 दिन। उसके बाद क्या हुआ, 1.5-2 महीने, उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम बोलती है कि जब किसी चीज़ की इच्छा बहुत तेज़ हो तो उस वक्त खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने 1-1.5 महीने तो काफ़ी लगातार वो वॉक किया। वो थैंक यू वॉक नहीं था, वो नॉर्मल वॉक था। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था थैंक यू वॉक के बारे में। उस वक्त मैं नॉर्मल, किसी डॉक्टर ने बोला था, वो वॉक कर रही थी, डाइट फॉलो कर रही थी, और ये अफ्रीकन रिचुअल जो था वो ट्राइबल एरियाज का, वो वाला मैं फॉलो करती थी। रोज़ जाके पेड़ के नीचे बैठती थी और बेसिकली क्या था, मैं अपने इनर बीइंग से बात कर रही थी, जो आज हम सब मेडिटेशन के तौर पे करते हैं। और मैं वो रोज़ करती थी और गूगल पे सक्सेस स्टोरीज पढ़ती थी कि ये कैसे अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो गई। और फिर हुआ ये कि 1.5-2 महीने तो मैंने आस की और फिर मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई। तो उस वक्त मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ गया, क्योंकि मुझे फिर जाना था, उनकी शादी का रोका सेरेमनी था, उसके लिए तैयारी करनी थी। तो बिल्कुल मेरे दिमाग से हट गया, क्योंकि मैं किसी से डिस्कस तो की नहीं थी कि मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए डॉक्टर ने आईवीएफ सजेस्ट किया है। किसी को ये बात पता ही नहीं थी। तो घर में नॉर्मल सा माहौल था और फिर भाई की शादी का पता चला तो मैं शॉपिंग और तैयारियों में लग गई और फिर मैं चली गई भाई की शादी में वहाँ पे। और शादी नहीं, सॉरी, रोका में चली गई और रोके सेरेमनी में काफ़ी इन्जॉय किया। बिल्कुल भूल ही गई कि ये प्रॉब्लम चालू है मेरे साथ। तो एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया, भूल गई इन चीज़ों को। और आप बिलीव कीजिएगा, लोग 14 से 10 से 20 डेज कंसेप्शन पीरियड होता है लोगों का, और मैंने अपनी बेटी को 50th डे पे कंसीव किया है। जब डॉक्टर को पता चला तो डॉक्टर बोली 50th डे पे कैसे लोग कंसीव कर सकते हैं। और मैं रोके से आई हूँ और हम वेट कर रहे हैं कि अब आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा, तो अब आईवीएफ जाएंगे। रोके से एंजॉय करके आ लिए आगे, और फिर हमने सोचा अब चलो आईवीएफ की तैयारी चालू करते हैं। और हम वेट कर रहे थे कि एक बार मेरा साइकिल कंप्लीट हो और फिर मैं डॉक्टर को जाके दिखाऊं। वो साइकिल आया ही नहीं। जब मैं उल्टियाँ शुरू हो गई तो मैंने कहा मैं उल्टी क्यों कर रही हूँ। तो मैंने चेक किया वो होम प्रेगनेंसी किट पे, तो 2 लाइन दिख रही थी मुझे। और जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर, उस वक्त भी डॉक्टर श्योर नहीं थी, वो बोली हो सकता है सिस्ट हो, क्योंकि कई बार फेक प्रेगनेंसी आती है। 1 महीने और वेट करना पड़ा मुझे, क्योंकि वो दिख नहीं रही थी मेरी बेटी, उनको सिस्ट दिख रहा था वो बच्चे के जगह। बट मुझे तो साइंस मिल रहे थे, मैं रोज उल्टी कर रही थी और बिल्कुल ही चेंजेस पता चल रहे थे बॉडी में। तो इस तरीके से मैंने 50th डे पे कंसीव किया, जो साइंस कहीं से नहीं मानता है, नकारता है। आप 1 महीना बिल्कुल छोड़ के 50th मतलब 1.5 महीने बाद आप बच्चा कंसीव कर रहे हैं साइकिल के। तो बहुत अब लगता है कि बिल्कुल, क्योंकि मेरे को सिर्फ पॉजिटिव होना था। और पॉजिटिव, मैं वो ट्राइबल जो रिचुअल करती थी पेड़ के नीचे बैठ के और वॉक करती थी और सक्सेस स्टोरी पढ़ती थी, तो मैं कहीं ना कहीं से एक होप जग गई थी। और डिस्ट्रैक्शन जैसे ही आया तो मेरी आस्किंग मैनिफेस्टेशन में बदल गई। मैं 3 महीने में प्रेग्नेंट हो गई, जो कि आईवीएफ सुन सुन के पक गई थी। मैं डेटास कलेक्ट कर रही थी और
कितने सारे लोगों के बारे में जानती हूँ कि सबने आईवीएफ सुना और जब डिस्ट्रैक्ट हुए तो बच्चा आ गया। तो अगर आप लोग में से कोई भी इस तरीके से गुजर रहे हैं, आस्क कीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए, बट पॉजिटिव चीज़ों का। गूगल पे सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, ये ट्राइबल रिचुअल करके देखिए, हो सकता है ये आपके पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का काम करे, जैसे मेरे लिए किया था। और डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, कुछ एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढिए, गो जनरल। उस जिस वक्त कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की इच्छा हो, उस वक्त जनरल चले जाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम मेरे भाई की रोका सेरेमनी हो गई, क्योंकि मैं मुंबई से दूसरे शहर जाना था, एक काफ़ी तैयारी करनी थी, वहाँ जाके काफ़ी दिन रहना पड़ा, मुझे मम्मी की हेल्प करनी पड़ी, तो बिल्कुल अपनी तो चीज़ें भूल ही चुकी थी मैं उस वक्त, और तभी मैनिफेस्टेशन हो गया। तो प्लीज़ 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 पॉजिटिव रहिए, और हर चीज़ पॉसिबल है, मानिए मेरी बात। मैं तो उस वक्त जानती भी नहीं थी अब्राहम को, और मैंने वो बच्चा मैनिफेस्ट किया था। उसी तरीके से मैंने प्रेगनेंसी के बाद पेनलेस डिलीवरी भी मैनिफेस्ट की थी, जो मैं कभी और बताऊंगी, क्योंकि इंसान यही होता है, जब तक बच्चा नहीं होता बच्चा चाहिए, जब बच्चा आ गया तो फिर दर्द की चिंता सताने लगती है, और मैंने वो भी मैनिफेस्ट किया था। इसके लिए यू आर नेवर गोइंग टू गेट डन, एक इच्छा खत्म होगी दूसरी इच्छा आएगी। इसके लिए जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिस दिन इच्छा पूरी हो गई तो वो खत्म हो जाती है। एंजॉयमेंट जो है ना वो जर्नी में है। तो जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, होप नहीं छोड़िए, एंजॉय कीजिए, और आप ज़रूर प्रेग्नेंट होइएगा, जैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई इतने सारे डेटास कलेक्ट करने के बाद, और मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जिनको डॉक्टर ने बोला कि नहीं होगा और हो गए। तो प्लीज़ खुद को पॉजिटिव रखिए, और ये रिचुअल फॉलो करके देखिएगा। अफ्रीकन रिचुअल है, मैं नाम भूल चुकी हूँ क्योंकि काफ़ी सालों पहले मैंने ये पढ़ा था, बट बहुत काम का ये रिचुअल है, क्योंकि आप एक्चुअली किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर शेल्टर लेने के लिए। ओके, थैंक यू।